तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक द डॉल।
मीठू, आई एम मीठू, वेलकम तानिया, वेलकम टू माय फ्लैट। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मुझे पालोगे। ये बार-बार तुम ये वर्ड क्यों यूज कर रही हो? Isn't it silly to say that? ये शब्द तो बच्चों के पालने के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ों के लिए नहीं। और जहाँ तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो एक पूरी शख्सियत, एक कंप्लीटेड पर्सन हो, तो बच्चा नहीं हो। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी इसका जिक्र है। आर्टिकल 11 में लिखा है कि तुम अपने परिवार के मेंबर की तरह मेरा ख्याल रखो। और ये कि पहले 6 महीने तक तुम मुझसे ऐसे ही करोगे जैसे कि यस, सब लिखी बात है। तो मुझको अपने पालनहार उस्ताद की तरह प्रेफर करना तो बेवकूफ़ी होगा। मेरे लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी प्रोग्रामिंग तो इस तरह से है कि मुझे तो बेस्ट तरीका लगता है। बेस्ट किसके लिए? मेरे लिए और तुम्हारे लिए, क्योंकि हम दोनों पार्टनर्स हैं। और जो बात दोनों पार्टनर के लिए बेस्ट हो, वो तो सचमुच बेस्ट है। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? ये सब तो मुझे नहीं पता, पर मेरी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। अच्छा, तुम्हारी प्रोग्रामिंग ये है कि तुम सिर्फ मुझे खुश रख सको। ठीक है। हाँ, यही तो है मेरी प्रोग्रामिंग। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरा मन बहुत खुश और satisfied रहेगा। तो तुम मुझे अपना मन दे रही हो? हाँ, क्यों? तुम मेरे मन में हो। हाँ हूँ, पर तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा? क्योंकि मुझे इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि मैं हर वो चीज़ करूँ जो तुम्हारी खुशी के बहुत ज़रूरी है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं देख रहा था कि तुम्हारी महक कैसी है। अब तुम प्लास्टिक की तरह महकती हो या रबर की जैसी। ओह प्लीज, मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई वो हवा में भटके फूलने वाली क्रिएटिव गुड़िया नहीं हूँ। मैं तो मोस्ट मॉडर्न डॉग हूँ। मैं एक ऐसे ऑर्गेनिक तत्वों से बनी हूँ जो रिन्यूएबल है, और मेरी त्वचा बिल्कुल वैसी है जैसे किसी भी इंसान की, और मेरी शरीर की खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे किसी 30 बरस की औरत जिसने अभी अभी 10 मिनट पहले नहाया हो और डीओ लगाया, समझे? और तुम्हें एक बात और बता दूं, मैं हर दिन एक ऐसी लड़की की तरह हूँ जिसके पीरियड्स अभी 2 हफ्ते बाद हुए। और इसलिए मैं किसी भी आदमी से फेसलेस सेक्स के लिए बिल्कुल कुछ हर एक Excellent! मैं आज शाम को ही ट्राई करूंगा। तो वो क्या है कि जब से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर गई है ना, तब से मैं तो सेक्स करना भूल ही गया। सेक्स की तो जैसे मेरी आदत ही छूट गई है। जहाँ तक सेक्स का सवाल है ना, तो तुम्हें मेरे साथ सिर्फ खुशी ही मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। वैसे मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग इतने पसंद नहीं आते। क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों के साथ तो ज़्यादा आसानी होती है, वो चाहे दूसरे टाइप के। हाँ, लेकिन मैं खुद कभी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहा, इसलिए ऐसे लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते। मेरी तो समझ में नहीं आती ये बात। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, और सबसे पहले ये कचरा हटाने में तुम मेरी मदद करो। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब भारी काम करने के लिए प्रोग्राम नहीं हूँ। बहुत कमाल, बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड। अरे ये मुझे भी इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन कभी कभी मुझे करना पड़ता है। ठीक है, देखो तुम इसे एक तरफ से पकड़ोगे और मैं इसे दूसरी तरफ से उठाऊंगा, और हम दोनों मिलकर के इसे बाहर ले चलेंगे। ओके? देखो, मैं तुम्हें फिर से बता दूँ, तुम्हें किस करना नहीं मिलेगा। खाना बनाना, सफाई करना, मुस्कुराना, ये बात करना, ये सारी मेरी एक्टिविटीज की स्कोप है, बस। पर ये भारी भारी कचरा उठाना
क्यों? उनको क्या परेशानी होगी? उन्हें यही परेशानी होगी कि तुम मुझे वो काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो जिसके लिए मैं प्रोग्राम नहीं हूँ। देखो, तुम अपने मत की बात मानने के लिए और उसको सर्व करने के लिए प्रोग्राम है, और ये मेरा ऑर्डर है कि इस बॉक्स को हटाने में तुम मेरी मदद करोगी। आ जाओ, come on। और मैं अगर तुम्हारा ऑर्डर है तो मैं इसे मानूंगी, लेकिन ये मेरा राइट बनता है कि मैं इसे नाराज हूँ और इस सिचुएशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करूँ। ओके, तुम्हारी जहां मर्जी आए तुम वहां स्टोर करो। जस्ट नाउ हेल्प मी, कम ऑन। अच्छा, तुम्हें अपने नाम के मायने पता है? हाँ, संस्कृत में तालिका का मतलब होता है सितारा, स्टार। अरे वाह, उन लोगों ने तो तुम्हारे अंदर खूब नॉलेज भर दी है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो मैं तुम्हारे बराबर के लेवल तक पहुँचा चुकी हूँ। वैसे आप मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर औरतें उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन वो उन औरतों को भी कुछ नहीं समझते हैं जो उनसे कम अकल रखती हैं। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? बारबरा, मेरी इंजीनियर, मुझे बनाने वाली मेरी क्रिएटर, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। वैसे जहाँ तक पुरुषों को जज करने की बात है तो उससे भी सारी वैल्यूज मेरे अंदर ट्रांसफर करती हैं। तो इसका मतलब है कि तुम मर्दों के बारे में वैसे ही सोचती हो जैसे कि तुम्हारी वो ग्रेट साइंटिस्ट बारबरा सोचती है। एग्जैक्टली, मैं उसी की बनाई हुई हूँ। और अगर मर्दों के जजमेंट में कोई खामी हो जाए तो? ये पॉसिबल है, सवाल ही नहीं उठता। She is always right। तब तो उसके हस्बैंड की जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी। उसका कोई हस्बैंड नहीं है, उसने उसको छोड़ दिया। क्या? और ऐसी औरत ने तुम्हें मर्दों के बारे में ये सब सिखाया है? और प्लीज, बारबरा के लिए अच्छा मत बोलो। मैं ऐसे करता हूँ, अगर चाहो तो कुछ भी ना सुनो। मैं सोचता था कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा ही सिंपल होगी। पर सोचने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली। Will I be your first? मैं समझी नहीं। मतलब क्या मैं तुम्हारा पहला मर्द होऊंगा जिसके साथ तुम? अरे जवाब दो। Theoretically, you are the first। अगर मैं child period को छोड़ दूँ तो कैसा ट्राई पीरियड? जब वो बच्चे का child हो, एक तरह से मेरी दीक्षा, technical initiation। अरे तुम क्या कह रही हो? मतलब उन लोगों ने तुम्हारे साथ? उन लोगों ने मुझे complete woman का certificate देने से पहले मेरे साथ एक experiment किया था, और वो experiment sex
सड़क छाप औरत से भी कहीं गुजरी हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें इस सबसे कोई परेशानी नहीं होगी। पर तुम्हारी उम्मीद झूठी थी। मैं तुम्हारी तरह एक डॉल नहीं हूँ, एक जीता जागता हार मानता इंसान हूँ। और मुझको ये फर्क पड़ता है कि मुझसे पहले मेरी पार्टनर ने किसके किसके साथ सेक्स किया था, बस। पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट है बस। पर क्यों? तुम देख लो। नहीं समझोगी। और तुमने कितनी औरतों के साथ प्रैक्टिस करी है? क्या? तुमने कितनी औरतों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की प्रैक्टिस करी है? हाँ, मेरी जिंदगी में भी कुछ गर्ल्स आई थी। और तुम्हें उनकी एग्जैक्ट संख्या भी याद नहीं? मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझसे ये सब पूछो। मेरी प्रोग्रामिंग है, जिस चीज में मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट हो, मैं भी उसमें इंटरेस्ट हूँ। बस इसलिए मैं ये जानना चाहूंगी कि तुमने कितनी औरतों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की प्रैक्टिस करी? You know, तुम वाकई में मुसीबत हो। मुझे बताओ। पिछले 40 सालों में मेरे भी कुल उतने ही पार्टनर रही होंगे जितने कि तुम्हारी जिंदगी के पहले ही हफ्ते में उस लेबोरेटरी में तुमने बना दिए होंगे। मुझे लगता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लगता तो ऐसा ही है।
तुमने प्रैक्टिस करी थी, उनमें बेस्ट। देखो, मुझे झूठ बोलना तो बिल्कुल नहीं आता और मुझे डर है कि तुम्हें सच्चा जवाब पसंद नहीं आएगा। नहीं, मुझे बताओ ना, प्लीज टेल मी। तुम बेस्ट नहीं हो। बेस्ट का काम हो लैब का या केमिस्ट, उसका शरीर बिल्कुल सफल, उसके हाथ बहुत ही सॉफ्ट थे और तुम्हें पता है उसकी दिल की धड़कन सबसे तेज थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे सामने में उसकी तारीफ कर रही हो और अभी 5 मिनट पहले हम दोनों। तुमने नहीं कहा था तुम्हें सच्चा जवाब चाहिए। ऑल राइट, मैं यही डिजर्व करता हूँ, ओके? ठीक है, अब मुझे तुम पूरी बात बताओ कि उन 6 लोगों के साथ जो तुमने प्रैक्टिस करी थी और मैं, उस स्केल पर तुम मुझे कौन सा प्लेस दोगी? Do you think अगर मैं तुम्हें अपनी सच्ची ओपिनियन दूं तो तुम्हें खुशी होगी? नो, आई डोंट थिंक। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ और जीते जागते प्राणी में क्यूरियसिटी होती है। तो फिर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जीते जागते प्राणी नहीं हूँ? देखो, तुम ना तो जिंदा प्राणी हो और ना मुर्दा, तुम सिर्फ एक मशीन हो, जस्ट एंड टॉल। और मैं यही कहूँगा, डू यू एग्री? मेरी ओपिनियन सुनने से भी तुम्हारा ओपिनियन कभी नहीं बदलने वाला। तुम मुझे बताओ कि इस स्केल पर तुम मुझे कौन सा प्लेस दोगी? एज ए मैन, सेकेंड, थर्ड, लास्ट या सेवंथ? मैं पार्वती के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि उसके साथ मैंने सिर्फ किस किया। वो मेरी क्रिएटिव थी। उसने सिर्फ मेरे चेहरे की बनावट और फेशियल कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए मुझे किस किया था। और ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी तो है नहीं। सो अब अगर मैं 5 लोगों को कंसीडर करूँ जिसके साथ मैंने प्रैक्टिस करी थी और तुम्हें भी काउंट करूँ तो मेरे पास 6 वैल्यूज होते हैं और उनमें मैं तुम्हें 5th प्लेस देती हूँ। 5th प्लेस? यस, 5th। और वो बंदा कौन था जो मुझसे भी खराब है? मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि मैं उसके बारे में बात करूं। नहीं, तुम मुझे बता दो कि वो 6th प्लेस वाला बंदा कौन था? मेरी जो तारीफ है, मैं कभी भी किसी के बारे में झूठ ना बोलूं। देखो, सच कभी भी खूबसूरत नहीं होता है और तुम्हें इसलिए प्रोग्राम किया गया है कि तुम मेरी बात सुनो और तुम्हारे मीठा बोलने से ज्यादा बेहतर है तुम्हारा सच बोलना। इसलिए तुम मुझे बताओ कि वो 6th प्लेस वाला बंदा कौन था? वो उस इंस्टीट्यूट का पार्ट टाइम एसोसिएट था। उसकी उम्र करीब 80 साल की थी और तुम्हें पता है 2 मिनट के प्रैक्टिस के बाद ही उसके सारे फंक्शंस फेल हो गए। यस, दैट वाज इट। Stop. मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था और जब भी मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम्हें बताना चाहिए। अच्छा, तुम मुझसे ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी-कभी थोड़ा बहुत मैं तुमसे झूठ बोल लिया करूं क्यों? ताकि तुम थोड़ा और खुश रह सको। नहीं, ऐसा मत करना। नेहा, मेरी एक्स, उसके बारे में मैं कभी श्योर नहीं होता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, जब तक कि वो मुझको एक बच्चा के लिए तंग न कर देती। वो मुझे नैग करती थी कि जब हम लोगों को एक बच्चा प्लान करना चाहिए। वो कहती थी कि हम लोग एक बच्चा होने पर ज्यादा खुश रहें। पर आदमी और औरत को बच्चा पैदा करते हैं, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। देखो, मेरे लिए इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि जब मैं ऑफिस से घर आऊं तो वहां पर मुझे एक रोता हुआ बच्चा मिले और वो मेरा सिर खाए और मैं सारी जिंदगी उसके लिए गुलाम की तरह काम करता रहा। और फिर एक दिन वो मुझको मेरे पिता के साथ मेरे बहुत झगड़े, वो मेरा दिमाग खराब कर
जिंदगी में जाना चाहता है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है, अलाउ ही नहीं किया, जाने ही नहीं दिया। और आज मैं एक पब्लिक स्कूल में मामूली एडम ऑफिसर, प्रिंसिपल का पीए, सेक्रेटरी, बस एक टेबल से दूसरे टेबल तक कुछ गैर जरूरी कागज भेजता है। और वो क्या करती है? वो क्या है? मतलब तुम्हारी एक्स? वो एक मैथ टीचर है। 8 साल पहले ही मेरे स्कूल में एक रिप्लेसमेंट टीचर के रूप में आई और वहां पर उसने 6 महीने तक काम किया। वो बहुत सुंदर थी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ अवेयर। उन 6 महीनों में तो मेरी कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसका सामना कर पाता। हालांकि वो मुझको पहले दिन से ही बहुत सुंदर लगी। अपने जॉब के आखिरी दिनों में वो एक दिन मेरे ऑफिस आई, अपने कुछ जरूरी सर्टिफिकेट और वो नो ड्यूज कागज के लिए। उसने मुझे गुड बाय कहा और मुस्कुरा करके बोली कि अब कल से हम लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उसी वक्त उसे मूवी जाने के लिए पूछ लिया एंड शी सेड यस। फिर हम दोनों मिलने लगे और फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो मेरे साथ रहने इस फ्लैट में चले आए। कुछ बहुत प्यारा था, वंडरफुल। जब तक कि 2 साल पहले उसके दिमाग में ये बच्चे वाली बात नहीं आई। पर ये सब तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। आई डोंट क्या नॉर्मल है क्या नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। Why not? बिकॉज देखो, जब से नेहा के बच्चे की बात छेड़ी है ना, तब से सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। फाइनली एक दिन, हाँ एक्जैक्टली वहीं पर जहां पर तुम खड़ी हो, उसने मुझसे साफ-साफ सीधे-सीधे शब्दों में सवाल किया कि क्या पिछले 7 सालों में तुमने एक बार भी सोचा है कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ होंगे, हमारा एक बच्चा होगा? मैंने बिल्कुल सच्चाई से उसको जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कभी बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद तो मेरी कब पीढ़ी पड़ गई, अंदर बेडरूम में गई, अपने बैग्स लिए और कुछ किताबों और कपड़ों को रखा और चुपचाप बिना बताए यहाँ से चली। उसने बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो समझ गई थी कि तुम्हारे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और हम अपने वर्तमान में जी रहे हैं। वो अपने भविष्य की चिंता नहीं है, तो क्या हमें कोई कमी है? ये बिल्कुल अलग बात है। इसमें अलग क्या है? क्योंकि आफ्टर ऑल मैं सिर्फ एक डॉल हूँ। और तुम्हारे लिए यही सबसे बेहतर है कि तुम सिर्फ एक डॉल। हालांकि तुम कभी-कभी ऐसे भी बातें कर जाती हो जो कि ना तो मैं पसंद करता हूँ और ना ही मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं चुप रहा करूँ? नहीं, क्योंकि नेहा भी जब चुप हो जाती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। You know, किसी औरत की चुप्पी इतनी गरजदार हो सकती है, लेकिन मर्द का तो खून ही जम जाता है। तुम समझ गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। किसी औरत की चुप्पी कैसे इतनी गरजदार हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है। That's absurd. जब औरतों की बात हो ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। यही बात है। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, वो इस तरह अचानक मुझे छोड़कर चली गई ना, पर ये तो बिल्कुल अचानक नहीं था। वो तो 2 साल से तुम्हें बच्चे के बारे में बोल रही थी। you know, तुम वाकई में एक मुसीबत हो। मैं तो बस लॉजिकल बात बोल रही थी। लेकिन उससे किसी को परेशानी भी तो हो सकती है। तुम क्यों ऐसी हो? मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही हूँ। देखो, हम इंसानों को वैसे ही रहना पड़ता है जैसे कि हम लोग हैं। सिंपल। अच्छा सुनो, तुम्हारे फादर का क्या
तुम थोड़ी शांति से नहीं कर सकती हो क्या? क्या? अरे वो प्लेट मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, फिर भी तुम मुझसे satisfied नहीं हो। देखो, मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जब मैं पेपर पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। बस। तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? जब तक मैं ये काम खत्म नहीं कर लेती, तुम थोड़ा वेट कर लो। ये मेरे हर सवाल के जवाब के बाद तुम्हें 3 सवाल पूछने जरूरी है क्या? तुम्हारे और मेरे बीच जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए और सवालों के लॉजिकल जवाब भी चाहिए। क्या तुमने? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? Exactly. जिंदगी कभी भी लॉजिकल नहीं होती है, और खास तौर से मर्द और औरत के बीच जो कुछ भी होता है वो स्पेशली इलॉजिकल होता है। ऐसा क्यों है? क्या क्यों है? मुझे तो नहीं लगता कि ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। आई नो। क्या तुम मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकते जो लॉजिकल कंडीशन पर बेस्ड हो? हमारा पहला सवाल क्या है? हम किस बारे में झगड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग झगड़ नहीं रहे, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, इन सब में कुछ इलॉजिकल और एब्सर्ड है। मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया, जो ऑफिस अलाउड में तुमने बड़े मजे से खाया, लेकिन तुमने ना तो लंच बनाया, ना सफाई की, आराम से न्यूज़पेपर उठाए और मुझसे शिकायत करने लगे कि मैं छोड़ना चाहती हूँ। फिर जब इसके जवाब में मैंने कहा ये लॉजिकल है, तब तुमने मुझे बताना शुरू किया कि आदमी और औरत के रिलेशनशिप का लॉजिक से क्या संबंध है। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं जब भी कुछ करूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि तुम अपना सेटिस्फेक्शन जाहिर करो, ना कि मुझे ये शिकायत सुननी पड़े कि शोर क्यों हो रहा है, और वो भी ऐसा शोर जो कि होगा जब बर्तन धोए रखे जाएंगे तो आवाज करेंगे ही। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इसलिए प्रोग्राम किया गया है कि मैं पेपर पढ़ने की बजाय तुमसे बात करूं, हाँ? Exactly. तो तुम अपने आप को थोड़ा सा रीप्रोग्राम करो और ये जान लो कि मैं खाना खाने के बाद पेपर पढ़ना पसंद करता हूँ और किसी से बात करना नहीं, तुमसे भी नहीं। तुमने नेहा के साथ भी ऐसा ही किया होगा, जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो। देखो, नेहा जब से मेरे साथ रहने इस फ्लैट में आई है, उससे पहले परसों तक मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता और मेरी ये आदत बन चुकी थी कि मैं खाना खाने के बाद पेपर पढ़ता और किसी से बात नहीं करता, और न ही कोई ऐसा था यहाँ जिससे कि मैं बात करूं। मैं एक आदमी हूँ, अरे मुझे इधर उधर क्या हो रहा है इसके बारे में जानना अच्छा लगता है। और देखो, मेरे पास कोई ज्यादा पैसे वैसे नहीं है कि मैं देश और दुनिया घूम सकूं, लेकिन ये न्यूज पढ़ के मैं जान जाता हूँ कि दूसरे जगहों पर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें लंच के वक्त से बात करना पसंद नहीं था। नहीं था तो तुम फिर ये रियली शेयर करी हुई जिंदगी नहीं थी, क्योंकि तुमने उसको तो बिल्कुल अलग थलग में रखा था। नॉनसेंस। Men and women are both the same. देखो, हम men को ये पता होता है कि हम सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये women, तो अरे इनको लगता है कि इनकी कसौटी हमारे ऊपर नहीं लागू होगी, या तो फिर ये हमें समझती नहीं है या फिर समझना चाहती ही नहीं।
तुम्हारी उस बारबरा की मेहरबानी से। हाँ? Exactly. जब वो भी अपने हस्बैंड को छोड़ के आई थी, तो तुम काफी दिनों तक बहुत चुपचाप रही और बहुत शांत थी। लेकिन पता है, फिर धीरे-धीरे वो और भी ज्यादा मजबूर हो गई और पहले से ज्यादा खुश भी रहने लगी। तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी ये जो बारबरा है ना, ये खुद अपने आप को झूठ बोलती रही है, अपने आप को धोखा देती रही है और अपनी झूठी स्टोरी इस दुनिया के सामने लाती रही है। ये impossible है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, मैंने उसका नाम गूगल किया था। हाँ, ये देखो। हाँ, उसने 4 साल पहले ही अपने हस्बैंड को डिवोर्स किया था और उस समय तक वो एक मशहूर साइंटिस्ट बन चुकी थी और अपनी झूठी इमोशनल स्टोरी इस दुनिया के सामने लाती रही है। और मुझे उसके ये देखो हस्बैंड का एक इंटरव्यू भी मिला है जिसमें वो बताता है कि जब वे दोनों मैरिड थे तो कैसे वो सारा दिन अपने लैब में ही रही, कैसे वो अपने जॉब के साथ बिल्कुल ऑब्सेस्ड थी और कैसे फिल्म से उसका दिमाग चढ़ गया और कैसे उस दोनों के पास पर्सनल इंटीमेट लाइफ के लिए बिल्कुल समय नहीं था। और ये दोनों जब घर में होते थे ना एक साथ, तो वो बारबरा ही होती थी जो फटाफट कुछ खाना खाकर पढ़ने बैठ जाया करती थी और अपने हस्बैंड से बात तक नहीं करती थी और फिर वापस काम पर लौट जाती थी बिना अपने पार्टनर से कम्युनिकेट किए। ये झूठ है। ये सच है। ये उसी सच का दूसरा पहलू है, हस्बैंड का वर्जन। पार्टनर ने इस रिलेशनशिप का अपना वर्जन मेरे अंदर बिल्ड किया। देखो, हम लोग को कभी अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। वे लोग जो हमें दूर से बाहर से देख रहे होते हैं वे हमें सही तरीके से समझ पाते हैं। और अगर यही बात मैं तुम्हारे बारे में यही कि या तो तुम खुद को समझ नहीं पाते हो या तो फिर तुम खुद को समझना नहीं चाहते कि तुम असल में हो क्या। इसलिए तुम मुझे झूठी सच्ची कहानियां सुना रहे हो। देखो, देखो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ऑलराइट, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे मतलब मेरी एक्स के साथ मेरी रिलेशनशिप को तुम कैसे देखते हो? बताओ। ये तो बिल्कुल साफ है। अरे साफ है तो बताओ ना। बारबरा के सिखाए हुए सारे ज्ञान के साथ बिल्कुल शॉर्ट में तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे और मेरी नेहा के रिलेशनशिप को कैसे देखती हो? तुम वाकई सुनना चाहते हो? शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे बताओ, मैं तैयार। हाँ? बताती हूँ। तुम 7 साल उसके साथ रहे। हालांकि तुम बिल्कुल कन्विंस थे कि तुम उसको प्यार करो, लेकिन तुमने 1 मिनट के लिए भी अपना ईगो नहीं छोड़ा, अपने आप से अपने पैसे बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि तुम ये जानते थे उसकी खुशी के लिए, उसके फुलफिलमेंट के लिए बच्चे होना कितना जरूरी था, लेकिन तुम बच्चे नहीं चाहते। और फिर जब नेहा ने तुम्हें छोड़ दिया तब जाके तुम्हें परेशानी हुई, तुम्हें दर्द हुआ, तब तुमने ये प्रोटोटाइप डॉग के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया क्योंकि तुम्हें पता था एक डॉग के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और तुम स्वार्थी आदमी की तरह कोई जिम्मेदारी नहीं चाहते। और इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि असल में प्यार होता क्या है। प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम है। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसकी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बस। सिर्फ अपनी खुशी नहीं। बस, आगे शब्द नहीं। मैंने कुछ गलत कहा नहीं, तो तुम मुझे क्यों झुठला रहे हो? उसी वजह से। मैं समझी नहीं। अब हर बात समझाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। क्या हुआ, तुम नाराज हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। क्या तुम एक डॉग को चुने इसके बारे में मेरे पास कुछ पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? क्या तुम सुनना चाहोगे? बोलो। तुमने एक डॉग को चुना, एक रियल डॉग, क्योंकि तुम नेहा की जगह किसी और को नहीं देना चाहते। लेकिन ये बात तो उस बात से बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। क्या हुआ था मैं? यही कि मैं नहीं जानता कि असली प्यार क्या होता है। वो दोनों के नतीजे बराबर सही थे। ये दोनों कंक्लूजन मैंने उसी डेटा से प्रोसेस किए हैं जो तुम्हारे और उसके बारे में मेरे पास था। अब तक तो तुम भी समझ गई होगी कि जिंदगी इतनी सिंपल और
नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं कोई बीमार नहीं पड़ सकती। खराब तो हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकता है। मैंने अभी सारी बातचीत को एनालाइज किया और मैं इस नतीजे तक पहुंची हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम बिल्कुल सही हो। हेलो। ओह, मम्मा तुम हो? क्या हाल चाल है मम्मा? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे? ओह थैंक यू। लेकिन मम्मा मेरा बर्थडे तो कल होगा। मैं तो 9 तारीख को पैदा हुआ था ना मम्मा, आज तो 8 ही है। नहीं कोई बात नहीं, तब तुम मुझे फिर बर्थडे विश कर देना। हाँ नहीं नहीं मम्मा, मैं नेहा के कांटेक्ट में नहीं हूँ। ठीक है, 40 साल मेरी जिंदगी के जैसे बहुत जल्दी बीत गए। वक्त तो जैसे उड़ता ही जा रहा है। मम्मा मैं उससे प्यार करता था। शायद मैंने गलती कर दी या शायद मैंने गलती नहीं करी। मतलब तुम श्योर हो कि मैंने ही गलती की? तो मम्मा मैं इतना श्योर नहीं हूं कि मैंने गलती करी। ठीक है मम्मा। देखो मम्मा ये मत बोलो कि मुझे नेहा की जैसी दूसरी कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। इनफैक्ट मम्मा आज तो मैं नेहा से भी अच्छी लड़की के साथ भी हूँ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मम्मा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मुझको प्यार करती है, मैं उसको प्यार करता हूँ। हमारी अच्छी जम रही है मम्मा। मम्मा आई एम सीरियस। हाँ मम्मा, शी इज ऑनेस्ट एंड रिलायबल। नहीं वो नहीं अभी यहाँ पर मम्मा वो नहीं है। नहीं मैं उससे बात नहीं करवा सकता। नहीं देखो मम्मा, देखो ये नहीं चलेगा। क्यों इंसिस्ट? अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ कि वो तुमसे बात करेगी क्या। हाँ जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। सुनो, मेरी मम्मा फोन पर है। तुम उनसे सिर्फ इतना कह दोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस मैं बोल दी। मम्मा उसका नाम तारिका है। हाँ लो उससे बात करो, ओके। हेलो, हाँ मैं तारिका हूँ और मैं ये कंफर्म करती हूँ कि मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको खुशी हुई और जिस बात से आपको खुशी हुई उस बात से मुझे भी। हाँ मैं औरतों वाले सारे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ,
30। मैं 30 क्यों? अनफॉर्चुनेटली मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। नहीं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इसके लिए प्रोग्राम नहीं हूँ। लेकिन मैं वो सब करती हूँ जिससे उसे खुशी मिले, क्योंकि मैं मम्मा तालिका तो बस वैसे भी मजाक कर रही है। अरे मम्मा अभी तो हमने शुरू ही किया है, अभी तो इसके लिए बहुत जल्दी होगी ना। हाँ मम्मा, लेकिन आज तो शाम को हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। मम्मा तुम मेरे सेल फोन पर ही फोन करना, ओके? हाँ मम्मा, ओके बाय, टेक केयर मम्मा, बाय। तुम्हें क्या हो गया? कितनी बकवास कर रही है? मम्मा अभी तक शॉप में। मुझे अपने पार्टनर की माँ से बात करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। एक और चीज जो उन लोगों ने शायद डालना भूल गए। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हाँ, मैं बहुत सारी गलतियां की है। आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हमारे साथ साथ रहने को तुम पालना वाला बंद करो, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे पता है कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 6 महीने तक तुम मुझे अपने साथ रखोगे और फिर 6 महीने के बाद ही तुम परमानेंटली अपने साथ रखने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें एक डायरी लिखने को कहा गया है और रेगुलर डेली बिहेव के बाद। और हाँ, मुझे ये भी पता है अगर मैं तुम्हें सूट नहीं की या तुम्हें सेटिस्फाई नहीं की तो तुम एजेंसी को लेने के बाद समझोगे कि मैं तुम्हें सूट नहीं करती। तो तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मैं तुम्हें सूट कर रही हूँ और क्या इस पाने के टाइम में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। नहीं, तुमने बहुत सारी गलतियां की, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम इतनी बेकसूर भी नहीं रही हो। अच्छा तो मुझे बताओ कैसे मैं तुम्हें मिली किसी और को नहीं? देखो, उस एजेंसी वाले ने क्लेम किया कि उन्होंने एक ऐसी डॉल बनाई है जो किसी भी ब्रिलियंट वुमेन का एक रिप्लेसमेंट हो सकती है। और उन लोगों ने ऐसी 10 डॉल्स बनाई और इसके लिए उन लोगों ने इंटरनेट पर एक कॉम्पिटिशन है जिसमें ये शर्त थी कि वही लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं और जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच में है। मुझे अपनी पूरी आत्मकथा लिखनी पड़ी, ये साबित करना पड़ा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और उनकी सारी शर्तों को पूरा करता हूँ जो एक डॉग को पालने के लिए जरूरी है और मैं सिलेक्ट और उन लोगों ने इस सीक्रेट को बदलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जिसमें यह था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम एक डॉग, नहीं तो मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन्हें देनी पड़ जाएगी। इनफैक्ट ये फ्लैट हालांकि उन लोगों को हजारों एप्लीकेशंस मिले थे, लेकिन मैं लकी था और मेरा नंबर 7वां था और तुम भी 7वें नंबर पर रजिस्टर थे। और उन लोगों ने ऐसे 10 डॉल्स बनाए, नॉट फॉर सेल, क्योंकि वे लोग उसकी क्वालिटी और क्षमता के लिए श्योर नहीं थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो फिर मास प्रोडक्शन करेंगे और फिर शायद एक डॉल की कीमत इतनी होगी जितनी कि एक मकान या एक महंगे कार की। लेकिन मेरी आत्मकथा की वजह से तुम मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। हो सकता है बार-बार मैंने खुद तुम्हारी आत्मकथा पढ़ी, शायद उसी ने तुम्हें सेलेक्ट किया हो। इसमें कोई शक नहीं है। खैर, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए चुना गया, क्या इस बात से तुम खुश हो? मैं ये नहीं जानती क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि उस कंपटीशन में बाकी सेलेक्ट होने वाले 9 लोग कैसे थे। वैसे तो मैं भी नहीं जान सकता कि वो बाकी के 9 डॉल्स कैसी रही हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि क्या मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा जवाब क्या है। क्या बोलोगे बताओ? नहीं बताऊँगा, ये बहुत ही इंटीमेट सवाल